अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग फन टाइम इंशाल्लाह ताला। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9 के यूनिट 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ की पहली एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, जिसमें आपके बेसिक मैथ्स से रिलेटेड में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 पे आपके पास क्वेश्चन गिवन है सामने, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लें कि इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें इजिकल टू के बाद आपको वैल्यू गिवन हो, ठीक है। दो साइड हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/4 x इजिकल टू 5, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अपने पास लिखा हुआ है। चलें स्टार्ट करते हैं। 1/4 x इजिकल टू 5, ठीक है। अब इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, चाहे ये है या कोई भी इक्वेशन, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेट गिवन हो आपको, a, x, b, y, m, n, जो भी अल्फ़ाबेट आपको इक्वेशंस में गिवन है, आपको उसकी वैल्यू मालूम करनी है। उसके साथ जितने भी नंबर्स हैं ना, आप उसको शिफ्ट करते जाएं, ठीक है, इजिकल टू के दूसरे साइड पे। अब आपको क्वेश्चन गिवन है 1/4 x इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा से सवाल लिखें, ठीक है। 1/4 x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बाद देखें हमें इधर कौन सा अल्फ़ाबेट गिवन है, x। तो मुझे x को अलहदा करना है अकेला इस साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो x के साथ एक्स्ट्रा क्या मौजूद है, 1/4। तो मैं इससे शिफ्ट कर दूँगी। सबसे पहले मुझे काम क्या करना है, देखें 1 और x ऊपर जो लिखे हैं, इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई। 1 को आप किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास x ही आएगा अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अल्फ़ाबेट है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो x इक्वल टू 5 ऐसे ही रहा आपके पास। अब आप देखिए कि ये 4 इजिकल टू से पहले क्या हो रहा है, ये अपॉन में है, इसका मतलब ये x के साथ डिवाइड में है। तो जब ये इजिकल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड की अपोजिट ये इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। x इजिकल टू 5 4 ज़ा 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया है, 20। आंसर चेक कर लेते हैं बुक से। देखें एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके पास क्या है, 20, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें x/4 इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखें x/4 इज़ इक्वल टू -3। तो सॉल्यूशन के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सवाल ज़रूरी लिखा करें मैथ में सॉल्व करने से पहले। इसके बाद अब इसमें भी वही काम करना है जो हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो क्या करना है, देखें इसमें हमने 1 को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, इसमें ऑलरेडी आपको मल्टीप्लाई ही करके गिवन है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, सिंपल अल्फ़ाबेट को अलोन करना है। तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उससे जो पहले वैल्यूज़ हैं वो वैसी ही रहती हैं, ठीक है। अब आप ऐसी गलती मत करिएगा कि यहाँ पर पहले 4 और फिर -3 लिखें। देखें जिसको हमें शिफ्ट करना है वो हमेशा जो पहले से मौजूद नंबर है उसके बाद ही जाता है। यानी x ऐसे ही रहा, इज़ इक्वल टू ऐसे ही रहा, माइनस ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही रहा। मुझे इस 4 को शिफ्ट करना है इजिकल टू के बाहर। तो ये 4 अपॉन में है, इजिकल टू से पहले इस तरफ जाके क्या होगा, ये अपॉन में यानी डिवाइड में, तो इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। एज इज़ इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, माइनस की साइन ऐसी रहे। आपका आंसर क्या आया है, 12, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिएगा। अब इसी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक में आपकी मौजूद है। -5 इज़ इक्वल टू -x/6, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद दोबारा से सवाल लिखा आपने। इसमें आपने क्या करना है कि वही काम जो अल्फ़ाबेट है उसको अलोन करना है। तो क्या करें, -5 ऐसे ही रहा, जो उसके साथ अल्फ़ाबेट के साथ नंबर मौजूद है उसको अब आप शिफ्ट कर दें, ठीक है। पहले हम इससे पहले सवालों में क्या करते होते थे कि इजिकल टू से जो इस तरफ वैल्यूज़ थी उनको इधर लेके जाते। अब इस तरफ है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। एक्स इधर अपॉन में है यानी डिवाइड में है, तो ये अगर इजिकल टू से पहले जाएगा तो ये 5 के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई। देखें 5 अपनी जगह मौजूद रहा पहले से, हमने जिसको शिफ्ट करना है वो उस नंबर के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। 6 को हमने शिफ्ट किया इज़ इक्वल टू के इस साइड, तो वो इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और इज़ इक्वल टू -1x ऐसे ही रहा, ठीक है। अब -5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 5 6 ज़ा 30, माइनस का 30 इज़ इक्वल टू माइनस का x। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा
दोनों साइड माइनस है, ठीक है। 30 के पास भी माइनस है, इज इक्वल टू के बाद एक्स के साथ भी माइनस है। तो जब जो दोनों जगह माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। आप पेंसिल से कैंसिल शो कीजिएगा और आपके पास क्या बचा, 30 इज इक्वल टू एक्स। फिर शिफ्ट कर दें, यानी अरेंज कर दें एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। देखें इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, 12 के साथ माइनस था, एक्स के साथ नहीं था, ठीक है। इसमें दोनों के साथ था, इस वजह से कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। -x/8 इज इक्वल टू -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही काम करना है। अगर आप देखें तो देखें -x ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू -5 ऐसे ही रहा। जिसको शिफ्ट करना है उसके ऊपर काम करते हैं। 8 इधर अपॉन में है, इज इक्वल टू के बाद अगर आएगा तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। -x ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू 5 8 ज़ा 40, माइनस का 40, ठीक है। ये इज इक्वल टू है। अब दोनों जगह माइनस मौजूद है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पेंसिल से कैंसिल शो कीजिएगा, x इज इक्वल टू 40 आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस को करते जाएं और हाथ के हाथ उसके आंसर भी चेक करते जाया करें। फर्स्ट को हमने चेक कर लिया था 20, सेकंड आपके पास क्या आंसर आया -12, ठीक है। क्या मौजूद है -12। थर्ड आपके पास क्या आया 30, और बुक में भी आपके आंसर क्या मौजूद है 30। और 4 जो अभी हमने सॉल्व किया उसका आंसर क्या आया है 40, s इज़ इक्वल टू 40, और हमारा आंसर भी क्या आया है s इज़ इक्वल टू 40। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। x -2/5 इज इक्वल टू -1/3। अब ये क्वेश्चन इन वालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंट है ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। सॉल्यूशन के बाद दोबारा से सवाल लिखिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देती हूँ, आपने सॉल्यूशन के बाद दोबारा से सवाल लिखना है। अब इसमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको अल्फ़ाबेट गिवन है उसको आपने अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर्स गिवन है उनको आपने शिफ्ट करना होता है, ठीक है। इधर एक्स वाई के साथ क्या गिवन है -2/5, तो हम -2/5 को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू -1/3 ऐसे ही रहा आपके पास जैसा था। ये -2/5 को अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आऊँगी तो ये इधर माइनस का है, ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यही चीज़ देखिएगा, इधर सारे नंबर्स क्या थे, अपॉन में यानी डिवाइड में थे, तो डिवाइड के अपोजिट वो क्या हुए थे, मल्टीप्लाई। इधर ये -2/5 किस में है, माइनस में, तो इज इक्वल टू के इस तरफ जाके किस में हो गया, प्लस में, ठीक है। अब इस स्टेप में आके हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, ज़रा इसमें ध्यान से देखिएगा। ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। देखिए 1/3 और 2/5, जब दो वैल्यू अपॉन में हो, बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, तो फिर आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर इन्हीं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो फिर एलसीएम पे कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर दो वैल्यू अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो याद रखें फिर एलसीएम होगा। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका है, मैं स्टार्ट से पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। जब दो वैल्यू अपॉन में है तो हमें पता है कि हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। जब दो वैल्यू अपॉन में है और बीच में प्लस या माइनस की साइन है, जैसे यहाँ पर प्लस की साइन मौजूद है, तो आप सबसे पहले ये समझ जाएं कि आपने नंबर्स का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना किसका होता है, नीचे वाले नंबर्स का, यानी 3 और 5 का आपने रफ वर्क बनाना है कॉलम, ठीक है, और उसमें एलसीएम लेना है। रफ वर्क का प्रॉपर कॉलम बना लीजिएगा। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपके ये सब क्लियर हैं तो आपके लिए आगे क्वेश्चंस करना बहुत आसान होते हैं। तो बेसिक आपके क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। 3 और 5 जो नंबर यहाँ पर मौजूद हैं वह आपने एलसीएम में लिख दिए हैं। अब एलसीएम हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पर 3 और 5 गिवन है, तो मैं 2 के टेबल में तो देखें जो भी नंबर मौजूद हैं, ठीक है। अब 2 के टेबल में तो 3 और 5 आ नहीं सकता, वरना मैं स्टार्ट 2 से ही करती। तो 2 के बाद अब 3 है तो 3 ले लें, 3 1 सा 3 और 5 आपने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। फिर क्या है 5 1 सा 5 और ये 1 ऐसे ही रहा। अब जब नीचे 1 और 1 बच गया तो एलसीएम यहाँ पर ख़त्म। अब यहाँ जितने भी नंबर्स हैं ना उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास क्या आया 3 और 5, तो 3 5 सा 15, यानी मेरे पास एलसीएम क्या आया है 15। अब एलसीएम को लिखते किस तरह है, y इज़ इक्वल टू 3 और 5 के बजाय आप एक लाइन ड्रॉ करके बीच में लिख देंगे 15, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना होता है, जो भी ऊपर वैल्यूज़ अपॉन में है ना उनको आप एज इट इज़ उनके साइन के साथ रफ वर्क में उतार दें, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 6 या 7 क्लास में आपको सिखाया जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी देखा है कि काफ़ी सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता।
जिसकी वजह से वो फिर आगे लेवल के क्वेश्चंस करने में उनको प्रॉब्लम होती है। अब करना क्या है, जो भी दो वैल्यूज़ अपॉन में है ना उनको आप एज इट इज़ रफ वर्क में उतार दें। -1/3 एज इट इज़ उतार दिया मैंने, और 2/5 भी ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, देखें -1/3 ऐसे ही उतार दिया। देखें 2/5 प्लस का था, तो प्लस के साइन शो करना हमें ज़रूरी नहीं होता है स्टार्ट में, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जो भी आपका यहाँ पर एलसीएम आया हो ना, ठीक है, आप मल्टीप्लाई लगा के उसको दे दें। मल्टीप्लाई लगा के आपने 15 दे दिया, मल्टीप्लाई लगा के आपने 15 दे दिया, क्योंकि 15 एलसीएम था। अब ये नीचे वाला नंबर और इसकी आप कटिंग करें। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, -1 बचा मल्टीप्लाई बाय 5, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 5। ठीक है, 1 5 ज़ा 5 और माइनस का माइनस। अब जो ये माइनस का 5 यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको आप इन दोनों के ऊपर आपने काम किया है ना, तो इसलिए इनकी जगह पर लिख देंगे। -5 आया तो लिख दिया। अब इधर आ जाते हैं सेकंड वाले पे, इसकी भी कटिंग हो रही है। देखें 5 और 15 हमेशा इन दो की कटिंग होगी, नीचे वाले की और उसकी। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 2 3 ज़ा 6। अब जो यहाँ नंबर आया वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और जो भी उस नंबर के साथ साइन है वो भी बीच में आ जाएगी, प्लस ही, तो प्लस आ गए 6। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा एलसीएम लेने का पूरा आपका तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। y = -5 + 6। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यहाँ जिन दो नंबर्स पे आपने काम करना है ना, यानी ऊपर है -5 और प्लस का 6, तो हम उन दोनों नंबर्स के साइन को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इन दो नंबर्स को हमें करना क्या है। यानी माइनस, एक के साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी ये दो साइन होंगी क्या, माइनस। 5 में से 6 या 6 में से 5 गए तो आपके पास कितने बचे, 1। इस स्टेप पर ये जो नंबर आपने लिख दिया साइन को मल्टीप्लाई करके देखने के बाद कि क्या होगा, इसके बाद आपने देखना है कि ये नंबर है किसका। ठीक है, साइन बड़े वाले नंबर की आती है। -5 + 6 था, तो 6 बड़ा है 5 और 6 में से, और 6 के साथ प्लस है, यानी ये 1 किसका आया है, प्लस का। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं समझाने के लिए सिर्फ आपको, कि मैं 5 के साथ प्लस लगा दूं और 6 के साथ माइनस। ठीक है, तो साइन को मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस ही बचेगा, 1 ही, लेकिन 1 फिर किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा नंबर होगा और उसके साथ माइनस की साइन होगी। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझना ज़रूरी है। अब इधर अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे कि था माइनस प्लस माइनस, 5 में से 6 है, 6 में से 5 गए, 1 बचे, 6 बड़ा है, यानी ये 1 प्लस का बचा है, अपॉन 15 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब ये 1 और 15 कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इन दोनों की कटिंग हो जाए, और ना तो ऊपर बड़ी वैल्यू है कि आप इसको डिवाइड कर दें, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर बुक में से चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ये इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक मैथ से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी इंशाल्लाह। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।